हेलो गाइस, दिस इज मंजू शर्मा हियर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ सिली टॉपिक्स की, कुछ बेसिक टॉपिक्स की। ठीक है, इसमें हम कवर करेंगे अपना सेंट्रोसोम और उसका फंक्शन, उसकी डिस्कवरी, बात करेंगे वैक्यूल्स, उसकी डिस्कवरी, उसका फंक्शन, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड ग्रेन्यूल्स, उसकी डिस्कवरी एंड उसका भी फंक्शन। तो गाइस, इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था एक टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उस वीडियो को जरूर देखना। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपना सेंट्रोसोम की डिस्कवरी की। ठीक है, तो सेंट्रोसोम की डिस्कवरी किसने की थी, और इसमें साथ साथ डिस्कवरी साथ हम बात करेंगे पूरी हिस्ट्री की कि सेंट्रोसोम की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, और उसके जो ऑब्जर्वर थे उनका नाम, और उसको फर्स्ट टाइम कॉइन मतलब उसकी जो टर्म दी गई थी वो किसने दी थी, वो किस ईयर में दी थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेंट्रोसोम। ओवर 120 ईयर हैव पास्ड सिंस द डिस्कवरी ऑफ सेंट्रोसोम। एक अब से मतलब आपसे नियरली आपका 120 ईयर पास, मतलब 120 साल पहले जो सबसे पहले इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो आपकी फ्लेमिंग्स ने की थी। एक साइंटिस्ट है फ्लेमिंग्स, उनके साथ साथ दूसरे साइंटिस्ट है वैन डे बेंडन। ठीक है, एक साइंटिस्ट है, इन दो साइंटिस्टों ने अलग अलग ईयर में इसको डिस्कवर्ड करा था। ईयर के अगर फ्लेमिंग्स ने जो डिस्कवर्ड करा था वो आपने 1875 में करा था, और आपके जो वैन डी बेंडन साइंटिस्ट थे, वैन बेंडेन जो साइंटिस्ट थे वो आपके थे 1876 में उन्होंने ऑब्जर्व करा था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसको जो टर्म, इसको जो नेम दिया था सेंट्रोसोम को किसने दिया था। तो वो साइंटिस्ट थे हमारे थियोडर बोवेरी, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। उस ईयर की बात करें तो 1888 में उसको टर्म दी गई थी, इसको नाम दिया गया था सेंट्रोमियर। ठीक है, सॉरी सेंट्रोसोम जो टर्म दिया था वो आपका थियोडर बोवेरियन साइंटिस्ट ने दिया था। ये थी इसकी ओवरऑल हिस्ट्री। लेकिन अब बात करते हैं सेंट्रोसोम की जो लोकेशन है कि सेंट्रोसोम कहाँ होता है, क्या सेंट्रोसोम की अपीयरेंस है, या सेंट्रोसोम का क्या फंक्शन है, किसकी चीज़ों से मिलकर वो बना होता है। तो अब इसमें बात करते हैं इसके सेंट्रोसोम की। तो सेंट्रोसोम की बात करते हैं, सेंट्रोसोम इज अ प्रेजेंट इन अ एनिमल सेल्स ओनली। सेंट्रोसोम आपका एनिमल सेल में सिर्फ पाया जाता है। इट इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियर, ये आपका न्यूक्लियर के पास प्रेजेंट होता है। इट कंटेन 2 माइक्रोसिलेंड्रिकल बेसिकल बॉडीज। सेंट्रोसोम जो आपका 2 माइक्रोसिलेंड्रिकल, मतलब इसमें जो सिलेंड्रिकल टाइप शेप बॉडी होती है वो 2 बॉडी कंटेन करता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स। उन बॉडी को हम सेंट्रियोल भी बोलते हैं। अगर बात करें तो सेंट्रियोल्स क्या होती है, तो सेंट्रियोल आर सराउंडेड बाय अ सेंट्रोस्फीयर। ठीक है, तो सेंट्रियोल्स है वो आपका सेंट्रोस्फीयर के बिल्कुल चारों तरफ से सेंट्रोस्फीयर से वो कवर्ड होता है, मतलब सराउंडेड बाय सेंट्रोस्फीयर, एंड आर इन्वॉल्व्ड इन स्पाइंडल फाइबर। जो आपके सेल डिवीजन के दौरान जो स्पाइंडल फाइबर हैं वो आपके जो बनते हैं उसकी फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, क्या चीज, सेंट्रियोल्स। तो ये था सेंट्रियोल्स का डायग्राम। देखिए जैसे हमने इसमें बात करी, यहाँ पर 2 माइक्रोसिलेंड्रिकल बॉडीज से मिलकर बना होता है। तो आपकी ये है 2 माइक्रोसिलेंड्रिकल बॉडीज। देखिए सिलेंडर शेप्ड है, ये हो गई, और इसके जो चारों तरफ जो स्फीयर है दैट स्फीयर इज कॉल्ड सेंट्रोस्फीयर। ठीक है, ये आपका सेंट्रोस्फीयर हो गया। और जो आपका ये जो सीलिया टाइप जो स्ट्रक्चर है वो आपका होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। एंड ये लास्ट में जो इसको पूरा स्फीयर है दैट इज कॉल्ड सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स, ये इससे कवर्ड होता है। ये था आपका सेंट्रोसोम। और इसमें भी हमने सेंट्रोसोम में जैसे हमने बात करी कि 2 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रियोल्स। और सेंट्रियोल्स की बात कर ली कि सेंट्रियोल्स कहाँ होते हैं, कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है। तो अब बात करते हैं इसका फंक्शन की। ठीक है, इसके फंक्शन में स्टार्ट करते हैं। इट एनिटेट्स एंड रेगुलेट्स सेल डिवीजन। जैसे कि हमने पढ़ा कि ये सेल डिवीजन जब स्टार्ट होती है तो उसको रेगुलेट, मतलब उस पर पूरा वर्क करने का काम करता है आपका सेंट्रियोल्स। ठीक है, इट प्रोड्यूस बेसल बॉडी फ्रॉम विच अराइजेस सीलिया एंड फ्लैजिला। ये आपके बेसल बॉडी प्रोड्यूस करता है जो कि आपका सीलिया एंड फ्लैजिला जैसे अराइजेस होती है। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है, ये आपके प्रेजेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये आपने अभी पढ़ा कि सिलेंड्रिकल बॉडीज है, उसको आप क्या बोलेंगे, आपका सेंट्रियोल्स। एंड जो स्फीयर है इसको बोलेंगे आप सेंट्रोसोम, और स्फीयर से जिसका कवर होता है वो आपको होता है सेंट्रोस्फीयर। ठीक है, लेकिन अब ये था हमारा सेंट्रोस्फीयर की बात कर ली। ठीक है, अब इस सेंट्रोस्फीयर के बाद हम जो बात करेंगे वो हमारा सेकंड टॉपिक है। हमने टॉपिक दूसरा के लिया वैक्यूल्स।
वैक्यूल्स में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वैक्यूल को किसने डिस्कवर करा था और किसने टर्म दिया था। वैक्यूल मतलब जो नाम दिया गया था, वैक्यूल जिस नाम से इसको जाना जाता है वैक्यूल, वो किसने दिया था। तो वैक्यूल की अगर डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर्ड करा था। ठीक है गाइस, डिस्कवरी की बात अलग होती है और जो नाम देते हैं, जो टर्म देते हैं कि इसको वैक्यूल्स के नाम से जाना जाता है, तो वो नाम जिस साइंटिस्ट ने था उसकी बात करेंगे और जिन्होंने डिस्कवरी की थी साथ के साथ उसकी बात भी हम करेंगे। तो बात करते हैं वैक्यूल्स की डिस्कवरी की बाय स्पेलेनिन ज़ेनी। साइंटिस्ट का नाम था स्पेलेनिन ज़ेनी ने डिस्कवर करा था सबसे पहले इन प्रोटोजोन्स में। ठीक है, उस साइंटिस्ट ने जो डिस्कवर करा था, अगर उस ईयर की बात कर लेते तो 1776 में उन्होंने फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर करा था, मतलब ऑब्जर्व करा था प्रोटोजोन्स में। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो टर्म दिया था वैक्यूल्स, जो टर्म दिया था वो हमारे साइंटिस्ट थे ड्यूजरडिन। साइंटिस्ट का नाम था ड्यूजरडिन। 1841 में इन्होंने ये नेम दिया था वैक्यूल्स का। ठीक है, तो आई होप ये आपको कंफ्यूजन में नहीं आ रहा होगा। जो ऑब्जर्व करा था वो आपके स्पेलेनिन ज़ेनी साइंटिस्ट ने करा था और जो नाम दिया था वो इन साइंटिस्ट ने दिया था, ड्यूजरडिन। ठीक है, ये था आपका डिस्कवरी। अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट ऑन द टॉपिक ऑफ वैक्यूल्स को अब अपना स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तो हमने वैक्यूल की डिस्कवरी पढ़ी, लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं वैक्यूल की डेफिनेशन की, उसकी लोकेशन की और ये कहाँ पाया जाता है, क्या इसका कवर्ड होता है, क्या इसका फंक्शन है। तो अब बात करें सबसे वैक्यूल्स की, तो दीज आर साइटोप्लाज्म इंक्लूजन। ये आपका साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। दे आर क्लियर फ्लूइड फील्ड, ये आपका जो कि आपका क्लियरली फ्लूइड फील्ड में प्रेजेंट होता है और गैस फिल्ड स्पेस। द वैक्यूल इज कवर्ड। ठीक है, द वैक्यूल इज कवर्ड फ्रॉम द आउटसाइड बाय कवरिंग। जो वैक्यूल्स हैं आपका इन अ प्लांट सेल, जिस प्लांट सेल की बात करते हैं, वैक्यूल जो आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं वो जिस लेयर या जिस मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, डेड मेम्ब्रेन या डेड कवरिंग इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ठीक है, तो जो आपके वैक्यूल्स हैं प्लांट सेल की अगर बात करते हैं, वैक्यूल्स आपके प्लांट सेल में जो जिस कवरिंग है, जिस मेम्ब्रेन से वो कवर होते हैं, डेड कवरिंग है, डेड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अ टोनोप्लास्ट। ठीक है, उसको क्या टर्म दिया थी, टोनोप्लास्ट। लेकिन अगर बात कर लेते हैं वैक्यूल के नंबर ऑफ वैक्यूल्स के, आपको प्लांट्स में ज्यादा होते हैं, एनिमल्स में ज्यादा होते हैं, तो आपके वैक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज। वैक्यूल्स आपके साइज में छोटे होते हैं एंड लेसर इन नंबर, लेकिन मात्रा उनकी जो होती है, जो उनकी क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द प्लांट सेल। ठीक है, एज कम्पेयर टू मतलब प्लांट सेल। अगर प्लांट सेल के कंपेयर में एनिमल सेल्स की कंपेयर की बात करें तो आपका वैक्यूल लेकिन साइज में तो भले छोटे होते हैं, लेकिन जो क्वांटिटी उनकी जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्लांट सेल। प्लांट सेल में ज्यादा होते हैं लेकिन एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। ठीक है, इन प्लांट दे कॉन्स्टिट्यूट द सेल सेप। ये आपका प्लांट्स में जो है सेल सेप को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, व्हाइल इन एनिमल सेल दे डू ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं, प्लांट सेल में क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, सेल सेप को। लेकिन अगर इसी के साथ बात कर ले एनिमल सेल में, तो ये आपका ऑस्मोरेगुलेशन में वर्क करती है। ठीक है, और ये हमारे जो साइंटिस्ट है उनका नाम आ गया। ये था आपका हिस्ट्री ऑफ वैक्यूल्स और वैक्यूल की डेफिनेशन या अपीयरेंस वैक्यूल्स की जो होता है। अब अगर बात करें वैक्यूल्स के फंक्शन की, तो गाइस समझते हैं वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है। दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड। जो आपके वैक्यूल्स हैं वो किस चीज में हेल्प करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड्स में, वाटर, स्टोरेज ऑफ फूड्स, वाटर एंड अदर वेस्ट सब्सटेंस। आपके वैक्यूल्स का जो मेन वर्क है, जो हेल्प करते हैं, जिसमें ये मदद करते हैं, तो वो आपका स्टोरेज ऑफ फूड को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। वाटर, या आपकी बॉडी में या आपके सेल में, एनिमल सेल में अगर आपकी कोई भी वेस्ट सब्सटेंस या वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव आउट करने का हेल्प फंक्शन भी ये करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने एमीबा में पढ़ा होगा, या एमीबा के फंक्शन का आपने देखा होगा, ये बाइनरी फिशन है। जैसे कि बात करें एमीबा के, अगर फिशन की एमीबा फूड कैसे लेता है, तो एमीबा अपनी शेप को एडजस्ट करता है फूड के अकॉर्डिंग एंड देन एंगल डायरेक्टली उसके अकॉर्डिंग अपने जो होते हैं उसके क्या नाम है, उसके जो सूडोपोडियाज होते हैं उसको वो इस तरीके से कवर करके फूड को अंदर की तरफ लेता है। उसके बाद उसका जो है डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद वो वैक्यूल्स के थ्रू रिमूव आउट हो जाता है वैक्यूल से। तो वही चीज यहाँ पे वेस्ट सब्सटेंस, जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो आपका रिमूव आउट हो जाता है। लेकिन अगर सेकंड फंक्शन की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हेल्प इन द एसिमिलेशन ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द सेल। जो बात अभी मैंने बोली वही वाले सब्सटेंस, जो वेस्ट सब्सटेंस होता है
उसको जो जिस वैक्यूल का नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो भी मैंने अमीबा की बात करी आपका, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में उस वैक्यूल को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी बोलते हैं। तो आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जो फंक्शन है वो एसिमिलेशन ऑफ फूड का जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, वो उस वैक्यूल के थ्रू बॉडी से या सेल से रिमूव आउट हो जाता है। ठीक है, ये आपका था वैक्यूल का फंक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की, जो आपका ग्रेन्यूल्स थे, या ग्रेन्यूल्स की बात करते हैं। ग्रेन्यूल्स की बात करें सबसे पहले ग्रेन्यूल्स की हिस्ट्री की। ठीक है, ग्रेन्यूल्स किसने डिस्क्राइब करे थे, ग्रेन्यूल्स की डिस्कवरी की अगर बात कर लेते हैं कि ग्रेन्यूल्स किसने डिस्कवर करे थे, किसने टर्म दिया था ग्रेन्यूल्स का, तो उनकी बात कर लेते हैं। ग्रेन्यूल्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय थॉमस वॉटन जोन्स। ठीक है, जो ग्रेन्यूल्स की डिस्कवरी की थी वो सबसे पहले की थी थॉमस वॉटन जोन्स ने। अगर ईयर की बात कर लेते हैं तो हमारा लिखा हुआ 809 मतलब 809 टू 1891 में इसकी उस ईयर से लेके और इस ईयर मतलब 89 से लेके 1891 तक इसकी डिस्कवरी चली। तो और साइंटिस्ट ने जो नाम दिया था वो साइंटिस्ट थे आपके थॉमस वॉटन जोन्स ने दिया था। ठीक है, ये तो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि ग्रेन्यूल्स एक्चुअल में है क्या ग्रेन्यूल का फंक्शन है, ग्रेन्यूल का क्या वर्क है। तो ग्रेन्यूल्स आर द नॉन लिविंग साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, ये भी आपका नॉन लिविंग साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन है, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन मतलब उसमें ऐसा क्लस्टर एज अ ग्रुप उसमें प्रेजेंट होता है। These are small particle, crystal और droplets। ये आपके किस फॉर्म में होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं और आपका ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। दे आर नॉट बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, ये आपके किसी भी तरह की लेयर या किसी भी तरह की मेम्ब्रेन से कवर अप या बाउंडेड नहीं होते। ठीक है, ग्रेन्यूल्स, ये था ग्रेन्यूल्स का जो मेन अपीयरेंस थी, ग्रेन्यूल्स का जो मेन मतलब जो ग्रेन्यूल्स की जो लोकेशन है, ये ग्रेन्यूल्स का जो अपीयरेंस है उसकी बात। लेकिन अगर बात करते हैं ग्रेन्यूल्स के फंक्शन की, तो सिंपली फंक्शन है ग्रेन्यूल्स का एक सिंपल सा छोटा सा फंक्शन मान के चलिए, तो दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड, ये आपका फूड को स्टोर करने में मदद करती है इन सेल्स में, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, अभी अब बात करते हैं कि ये जो आपको फूड स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में रखते हैं। तो पहली बात होती है स्टार्च की फॉर्म में, ग्रेन्स की फॉर्म में, फैट ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी ये फूड को रखते हैं। तो ये हमारे 3 टॉपिक्स हमने इस वीडियो में कवर करे। फर्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड वैक्यूल्स, फर्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड सेंट्रोसोम, सेकंड वन इज कॉल्ड वैक्यूल्स एंड थर्ड वन इज कॉल्ड ग्रेन्यूल्स। तो गाइस ये आपके ओवरऑल डिस्क्रिप्शन मतलब ओवरऑल आपका व्यू था इस तीनों टॉपिक का जो हमने इस वीडियो में कवर करा है। I hope you guys are liking this video. Keep like, comment and share with your friends and we will see you in the next video. बस इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।